चाहते हैं सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि 27 के चुनाव में अगर समीकरण सही बैठाना है तो 30-30 हजार रुपये यहाँ की भी महिलाओं को चाहिए। यहाँ के भी महिलाओं को भी, यूपी के महिलाओं का सम्मान नहीं है। अगर सम्मान न करते, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। कार्यकर्ताओं के प्रति सपोर्ट बनाने में अगर सबसे फिसड्डी सरकार साबित हुई है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सदा उपेक्षित रखी है। पंचर बनाने वाली पार्टी है। पंचर वालों ने तो साथ देने का इनकार। कौन है पंचर? वो ऐसी था। एक बताइए, पंचर बनाने वाले क्या देश की सेवा में नहीं लिखा जाएगा? भाई मुसलमान पंचर बनाता है ना, तो पंचर बनाने वालों ने वो मना कर दिया कि हम इनके साथ नहीं होंगे। पंचर बनाते हैं। साल के बाद राज्यपाल बदल दिए जाते हैं। यहाँ 7 साल हो रहे हैं, अभी तक राज्यपाल नहीं बदले गए। एक युवा को हराने के लिए कितने राज्य के मुख्यमंत्री, कितने केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब तो लग गए उसमें। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो जीता है वो अगर वहाँ की जनता में द्वेष भावना होती, वहाँ की जनता अगर नीतीश पर भरोसा नहीं करती, भाजपा पर भरोसा नहीं करती तो क्यों जीत के आती? यहाँ दिक्कत है, जो लोग पटना देखे नहीं। पलटू चाचा नहीं बनेंगे क्या? पलटू चाचा? हाँ, है पलटू नीतीश कुमार पलटू चाचा क्यों गए? वो पलटू है, पलट जाते हैं और क्या। छोटे थे एजेंटों ने विरोध किया कि 8 साल का बच्चा वोट डाल रहा है। ट्रक में रात में 3 बजे डाल लेते ट्रैक्टर में। पेटियां खाली पेटियां खाली निकली ना, क्यों निकली? क्यों रात में 3 बजे ले जा रहे थे वो? फर्जी पर्चियां इसलिए बना के सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश है, इधर उधर गिराई गई, फेंकी गई। बिहार की जनता ने जो वोट दिया वो विकास के नाम पे वोट दिया, सुशासन के नाम पे वोट दिया है। इसीलिए विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग अपने गिरे बाण में नहीं देखते, जनता के पास गए नहीं। और घर में देख लीजिए किस तरह बहन का अपमान ये अपने परिवार में अपनी बहन का कर रहे हैं। जब परिवार में का नहीं तो समाज की क्या व्यवस्था करेंगे? कि वो जो प्रोत्साहन राशि के नाम पर दिया गया 10-10 हजार रुपया कि आजीविका मिशन के तहत, जीविकोपार्जन के तहत, लक्ष्मी रोजगार बिहार बहना योजना के अंतर्गत वो 10,000 रुपया क्यों नहीं 6 महीना पहले दे दिया गया? जिसके कारण वो चाहे देश की जनता हो चाहे जिस प्रदेश की जनता इन लोगों को खारिज कर चुकी है। ऐसा नहीं है वो चलेगा और अभी और बुरी हार होगी। अब तो अभी हम जीते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए आपके हिसाब से? कौन सबसे अच्छा सीएम? आपने जो बात कही है मैं इनकी बातों का समर्थन करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि इन्होंने जो भी बात कही है सच कहा है, उसी आधार पर होना चाहिए सब। सीएम फेस किसे होना चाहिए? 25 से 30 सिर्फ नीतीश। ऐसा क्यों? नीतीश क्यों? किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मौका मिलने की बात नहीं है। जो चीज़ आपने तय करके आप चुनाव नीतीश के चेहरे पे लड़े हैं, बाद में अगर आपके पास 89 आ जाए और आपका मन बदल जाए तो ऐसे मन बदलने की सरकार का कोई एजेंडा कामयाब नहीं होता है। वैसे भी इनके पास अगर सारे इनके गठबंधन के नंबर जोड़ लिए जाएं तो ये वो नंबर से पीछे हैं पूरे आंकड़े से। ऐसे में ओवैसी साहब ने तो कह दिया है कि हम इनका समर्थन नहीं देंगे। वही पार्टी जो पंचर बनाने वाली पार्टी है, पंचर वालों ने तो साथ देने का इनकार। कौन है पंचर वाले? वो ओवैसी साहब भाई मुसलमान पंचर बनाता है ना, तो पंचर बनाने वालों ने वो मना कर दिया कि हम इनके साथ नहीं होंगे। पंचर बनाते हैं आप लोग? पंचर बनाने वाले हैं आप लोग? एक बताइए, पंचर बनाने वाले क्या देश की सेवा में नहीं लिखा जाएगा? अभी आप किसी गाड़ी से अगर आ रही हो, आप पत्रकार महोदया हैं और आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो क्या आप हमको पंचर है कि गिरी हैसियत से हम क्या देशवासी हैं, हमारी दुश्मन नाम नहीं आएगा? ये भी तो देश सेवा में आता है। बार बार पंचर बनाने वाला जो अस्पतालों में जो चीज़ें उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, क्या वो देश के भक्त हमारे देश के वो लोग नहीं हैं? ये ज़बरदस्ती ये इल्ज़ाम लगा के पंचर और ये सब नगा जाए। हम ये चाहते हैं कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। मैं जानना चाहती हूँ 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, लेकिन क्यों बनाना चाह रहे हैं? क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है? क्या एलजेपीआर के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है? गठबंधन में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो और मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के? साल के बाद राज्यपाल बदल दिए जाते हैं। यहाँ 7 साल हो रहे हैं, अभी तक राज्यपाल नहीं बदले गए। क्यों नहीं बदली गई महोदया जी? क्यों नहीं बदली गई? जब सारा काम सिस्टम से होता है तो इसमें क्या है भैया, आपत्ति हो रही है? हम चाहते हैं कि नीतीश जी ही वहाँ के मुख्यमंत्री बने और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बने। हमारी अपनी सोच है। बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए? देखिए, अब विधायकों के हाथ में है। अब उनके हिसाब से
कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता जनता है। किसे चाहते हैं? जनता के हिसाब से कौन मुख्यमंत्री, वापस वही मुख्यमंत्री रिपीट होना चाहिए नीतीश कुमार, या फिर कोई नया आना चाहिए चेहरा? जनता ने तो वहाँ के बिहार का कर दिया है कि हम लोगों को बच्चों को नौकरी मिलेगी। केंद्र में राज्य में प्रधानमंत्री बनने का चांस भी है और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हो भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बनने का भी चांस है। और बच्चों की नौकरी की बात है तो उन्होंने सोचा कि यहाँ केंद्र में सरकार भी बन सकती है तो हम लोगों को मौका मिलेगा। हम लोगों का जो पढ़ाई का सिस्टम बिगड़ रहा है, जो डिग्री है बेकार हो जाएगी। इसके नाते से नीतीश कुमार के साथ से पिछले 20 सालों से नीतीश सरकार है ना, पिछले 20 सालों से नीतीश की सरकार है, एनडीए सरकार है बिहार में। लेकिन जब से चुनाव आया वो उसके देखते हुए मोदी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब से चुनाव हुआ है तब से ये बात पूरी तरह से वहाँ की जनता रखी है कि हम लोगों को मौका मिलेगा। इसकी वजह से नीतीश कुमार को वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने की वजह से वोट दिया है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने से वोट दिया है। आपके हिसाब से बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए? अरे ये पार्टी तय करेगी कि यहाँ जो लोग बोल रहे हैं। किसे चाहती है? जनता जिसको चाहे उसको जिताई नहीं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से दिक्कत थी ना, मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे इस बार या फिर अलग कुछ होना चाहिए? यहाँ दिक्कत है नीतीश कुमार से, जो लोग बोल रहे हैं वहाँ दिक्कत होती तो नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत में लेकर के राजा गाता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो जीता है वो अगर वहाँ की जनता में द्वेष भावना होती, वहाँ की जनता अगर नीतीश पर भरोसा नहीं करती, भाजपा पर भरोसा नहीं करती तो क्यों जीत के आती? यहाँ दिक्कत है, जो लोग पटना देखे नहीं है यहीं से कयास लगा रहे। फलक बनना चाहिए, फलक तमाम लोग। ये बताओ 4 दिन से वहाँ पे परेशान हो गए प्रधानमंत्री जी, तो नहीं वहाँ पे मुख्यमंत्री या तो मोदी जी बने या तो ज्ञानेश कुमार को बनना चाहिए। दो में से एक लोगों को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। चाहे मोदी जी बने चाहे ज्ञानेश कुमार को बैठा दें मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। बहुत मेहनत हुआ है। ऐसा क्यों? चुनाव में बहुत मेहनत की है जीतने के लिए। पलटू चाचा नहीं बनेंगे क्या? पलटू चाचा? हाँ, कौन है पलटू? नीतीश कुमार। क्यों पलटू चाचा क्यों कह रहे हैं? वो पलटू है ही है, पलट जाते हैं और क्या। आपको लग रहा है इस बार भी पलटेंगे? बिल्कुल पलटेंगे पलटू चाचा, उनका नाम ही पलटू चाचा रखा गया इसलिए। लोग तो कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम, मुख्यमंत्री का नाम सबसे पहले नीतीश कुमार का ही आ रहा है, उसके बाद चिराग पासवान और सम्राट चौधरी का। पलटू चाचा बनेंगे नहीं मुख्यमंत्री। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा है वहाँ बिहार में छठ हुआ, ट्रेन चली नहीं चली ना, कौन सा विकास कर दिया? एक युवा को हराने के लिए कितने राज्य के मुख्यमंत्री, कितने केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब तो लग गए उसमें। कौन सा विकास कर दिया? फर्जी वोट पड़े, बच्चे वीडियो डाल, हमारे पास है बच्चों का, बीजेपी का डाल रहे हैं। 8 साल के बच्चे का वोट बनता है। कौन सा वहाँ पे ईमानदारी से चुनाव हुआ है? कौन सा ईमानदारी? बीजेपी बता दे चुनाव कराई है। अरे तो हर बूथ पे एजेंट होते थे, एजेंटों ने विरोध किया कि 8 साल का बच्चा वोट डाल रहा है। तो क्यों नहीं विरोध? नहीं, क्यों नहीं हुआ? वही पूछ रहे हैं। विरोध होना चाहिए। जो बालिग है, जिसका वोट बना है। विरोध क्यों नहीं किया? विरोध हुआ, कुछ बोला नहीं। पर्ची वहाँ पड़ी है, दिखा दे हम लोग आपको तुरंत। कहिए अभी पर्ची मिल रही है, आइए तुरंत देखिए। वो फर्जी पर्चियां इसलिए बना के सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश है, इधर उधर गिराई गई, फेंकी गई। क्यों नहीं लाए? वो ट्रक में रात में 3 बजे डाल लेते ट्रैक्टर में। पेटियां खाली निकली। पेटियां खाली निकली ना, क्यों निकली? क्यों रात में 3 बजे ले जा रहे थे? वो पेटी तो खाली थी ना। नहीं खाली थी, वो क्यों ले जाते पलटू चाचा के आदमी? क्यों हम कैसे कह सकते हो कि वो नीतीश कुमार के आदमी है? कैसे कह सकते हो आपके नीतीश कुमार के आदमी? वो नीतीश कुमार के है ही आदमी, और क्या? कौन सा विकास कर दिया? तो बीजेपी के साथ ही आई है। चुनाव में बैलेट पेपर से करा लीजिए चुनाव। क्यों नहीं हो रहा हमारे इंडिया में बैलेट पेपर से चुनाव? करा लीजिए ना बैलेट पेपर चुनाव। बैलेट पेपर से अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो कितना आप जीत गए, और बैलेट पेपर से जिला पंचायत का चुनाव हुआ, आप कितनी सीट निकाल लिए? बैलेट पेपर का मामला नहीं, बड़ी चीज का विरोध नहीं होना चाहिए। आप जो कह रहे हो कि बिहार में विकास नहीं हुआ, अगर विकास नहीं हुआ तो अगला 20 साल से मुख्यमंत्री है कैसे? यहाँ तो तुम्हारा ये देखिए, ये आज तक दिखाइए सबको। आज तक के देखिए वीडियो, नहीं आज तक की देखिए ना वीडियो, ये आज तक का देखिए ना वीडियो। अंजना जी मार दे, धर्मेंद्र को मार, जिंदा आदमी को मार दे रही है अंजना जी, क्या मतलब है? वो मीडिया उसकी जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदार भाजपा जदयू है। आपके ये देखिए, वहाँ पे बिहार की जनता ने वोट जिसको दिया वो सुशासन पे वोट दिया, मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिया, नीतीश जी का चेहरा देख के वोट दिया। बिहार की जनता ने जो वोट दिया वो विकास के नाम पे वोट दिया, सुशासन के नाम पे वोट दिया है।
इसीलिए विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है, विपक्षी पार्टी परेशान है, उनके ठंडियों में भी पसीना आ रहा है और वो बोलने लायक नहीं रह गए हैं। तो एक मुद्दा उन्होंने उठा दिया है कि ईवीएम में हेराफेरी करते हैं। हमेशा आरोप लगता है बीजेपी पर ये। बिहार की जनता आरोप लगने दे। आप ये बताइए 202 सीटें आना, 201 या 202 सीटें आना कितनी बड़ी बात है? इतनी बड़ी बात है 201 202 सीटें आना बिहार में। इसके मतलब वहाँ की जनता बीजेपी को लाइक करती है और बीजेपी को मोदी जी को और नीतीश जी को सुशासन के नाम पे वोट दी है। सुशासन के नाम पे वोट मिला है। कुछ कह रहे थे अभी आप? हम कह रहे थे कि इनको हराने में जो उस आरजेडी के दो प्रवक्ताएं थी, उन लोगों ने भर भर के गाली दी है। हाँ, और हर डिबेट में आप उनकी अगर कोई भी डिबेट देख लीजिए, वो जनता को नहीं, वो सिर्फ हमेशा ये लोग शुरू से ही चुनाव आयोग के ऊपर और इनको लोगों को ये था कि समाजवादी यूजन सभा का वो बना दिया जाए और वो काउंटिंग करावे। ये लोग अपने गिरे बान में नहीं देखते, जनता के पास गए नहीं और घर में देख लीजिए किस तरह बहन का अपमान ये अपने परिवार में अपनी बहन का कर रहे हैं। जब परिवार में एका नहीं तो समाज की क्या व्यवस्था करेंगे? और यही अखिलेश यादव ने अपने बाप से माइक छीन लिया था भरे मंच के ऊपर और ये लोग किस उसकी बात कर रहे हैं। इनको जनता वोट देगी। आप लोग जो दिखाती हैं जिसके कारण वो चाहे देश की जनता हो चाहे जिस प्रदेश की जनता हो, इन लोगों को खारिज कर चुकी है। ऐसा नहीं है वो चलेगा और अभी और बुरी हार होगी। अब तो अभी हम जीते हैं बिहार, अब आप देख पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे और 27 में आके उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे। ये लोग कहीं के नहीं रहेगा। ये एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। देश वो बर्दाश्त नहीं करेगा। 1-2 करोड़ राक्षस पर्वत के कार्यकर्ता हैं, वो उलूल जुलूल बोलते रहते, वो बोलते रहेंगे। हमेशा जब देवता रहें तो राक्षस रहें और राक्षस लोग बोलेंगे जरूर, वो कुछ ना कुछ विघ्न डालने का काम करेंगे। चूंकि उनके हाथ में वो आ नहीं रहा है और जो इन लोगों ने कृत्य किया वो नहीं बताएंगे। इन लोगों ने अपने शासन काल में, अपने मुख्यमंत्री काल में जनता के साथ जो कृत्य किया उसको ये बताना नहीं चाहते हैं। ये उसको वो जनता जान रही है। हालांकि नया लड़का भले ही न जान रहा हो, लेकिन हम लोगों लड़का कौन? जैसे कि नए जो 2000 के बाद हुए हैं बच्चे, वो नहीं जान रहे होंगे। लेकिन जो 90-95 हम लोग ने तो देखा किस तरह तुमने जंगल राज, किस तरह तुमने बहन बेटियों के साथ बदसूली की, किस तरह तुमने पैसे का बंडर बांट किया। और वो तुम रही बात तुम करो, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ है। ये पूछिए कि वो जो प्रोत्साहन राशि के नाम पर दिया गया 10-10 हज़ार रुपया कि आजीविका मिशन के तहत, जीविकोपार्जन के तहत, लक्ष्मी रोजगार बिहार बहना योजना के अंतर्गत वो 10,000 रुपया क्यों नहीं 6 महीना पहले दे दिया गया? क्यों उसी मोमेंट पे दिया गया जब चुनाव सर पे था? इनसे पूछिए। देखिए सरकार की योजनाएं होती हैं, हमेशा उन्होंने दिया है, समझ गो। हमेशा गरीब लोगों के साथ रहें, जब ज़रूरत जिसकी होती है उसकी मदद की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसके पहले यहाँ भी तो 10-10 हज़ार रेहड़ी वालों को दिया। किसी ने सवाल उठाया? रेहड़ी वालों को रोजगार करने के लिए 10-10 हज़ार नगर निगम से दिया। जिसको जरूरत है उसको दिया नहीं जाएगा। तुम लोग सिर्फ लूट करके अपने फॉर्चूनर से चलना चाहते हो और गरीबों को 10,000 रुपया, गरीब महिलाओं को 10,000 रुपया दे दिया गया। अब तुमको ये कह रहे हैं चुनाव के समय, उनका सवाल ये है कि चुनाव के समय ही क्यों दिया गया? पहले से भी आप लोग दे सकते थे। मैं ये भी पूछना चाहूंगा, ये कह रहे हैं गरीबों को दे दिया गया। 20 साल से नीतीश बाबू की सत्ता है वहां पर, क्या गरीब 20 साल में दिखाई नहीं दिए नीतीश बाबू को? चुनाव जब सर पे आ गया और जब समीकरण ऐसा बना कि कहीं विरोध में न वोटिंग हो जाए, वोट कास्टिंग आरजेडी को न आगे बढ़ जाए, तभी इनको गरीब जनता के हेल्प में 10,000 रुपया देना था। ये 20 साल से जो सत्ता चला रहे तो उस समय बिहार की जनता गरीब, बिहार की महिलाएं गरीब और बिहार की महिलाएं असहाय नहीं दिख रही थी। इनको उसी मोमेंट पर क्यों दिखा दिया? ये लोग गरम लोहे पर हथौड़ा मारते हैं ताकि लोहा अपने हिसाब से मुड़ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, सिर्फ झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैडम देखिए, जब समय की जिस चीज़ की मांग होती है
उस हिसाब आज घर में आज हमको दाल की ज़रूरत है तभी तो हम दाल लाएंगे, आज सब्जी की ज़रूरत आज तभी तो लाएंगे, उसके पहले तो नहीं लाएंगे। तो जब ज़रूरत समझ में आई उसके पहले अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था, चाहे लाडली बहन योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, सारी व्यवस्थाओं का लाभ दिया नहीं जा रहा था। क्या ये नहीं था? 10,000 तुम ये कह रहे हो 12-12 हज़ार रुपया लैट्रिन बनाने के लिए दे गए। जैसे कह रहे हैं 2 साल और रुको, कटोरा हाथ में मिलेगा। वो यही चाह रहे हैं जो जीएनजी की ये बात कर रहे हैं। ये जीएनजी वाले पहले इन्हीं को लोगों को तोड़ेंगे जो लोग देश को बर्बाद करके रख दिया है, देश के युवाओं के हाथ में कटोरा दे दिया है। आज जो देश इस उस पे पहुंचा है, 60 साल आज इनके यहाँ के नेताओं के यहाँ अगर छापा पड़ता है तो भंडार निकलता है, मशीनें जाती हैं नोटें गिनने के लिए, वो नहीं ये लोग बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थक और प्रबल प्रवक्ता, इनसे बस एक हमको वादा करवा दीजिए कि वहाँ पर महिलाओं के रोजगारोत्थान के लिए 10,000 रुपया सरकार ने दी। 27 में उत्तर प्रदेश में क्या ये हर महिलाओं को, हर उस समर्थकों के परिवार को 30,000 रुपया देंगे, दिलवा देंगे? बिल्कुल जरूरत समझी जाएगी तो 20,000 रुपया यहाँ की महिलाओं को भी 27 में दिया जाएगा। 27 में दिया जाएगा। मैं कह तो रहा हूँ, ये अपील कर दे सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि 27 के चुनाव में अगर समीकरण सही बैठाना है तो 30,000 रुपये यहाँ की भी महिलाओं को चाहिए। यहाँ के भी महिलाओं को, यूपी के महिलाओं का सम्मान नहीं है, यहाँ यूपी के महिलाओं का नहीं, सरकार की केंद्र की पूरी योजनाएं होती हैं और मैं सरकार से मांग करूंगा कि ये जो उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाएं हैं जो अपना रोजगार करना चाहती हैं, उनको भी कोई न कोई उससे पैसे से सम्मानित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा उनके भी खाते में। यार उनकी कोई एक योजना नहीं, यार ये भी देख 10,000 रुपया दे करके पहले रेहड़ी वालों को दिया, अब उनको 25,000 दिया जा रहा है। अगर जब वो आप अदा कर देंगे तो रोजगार करो, रोजगार करने से कोई वो नहीं है। देश को बढ़ाने के लिए, देश के गरीबी को हटाने के लिए यही सब उपाय हैं। और ये तो लूटने वाला काम थोड़ी, ये लूटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी देश की, केंद्र में और कई राज्यों में इस समय सत्ता में है। एक समय था 2014 से 19 वाला, 19 से 22 वाले में 20-22 राज्यों पर कब्जा था। कार्यकर्ताओं के मामले में, कार्यकर्ताओं के प्रति सानिध्य बनाने में, कार्यकर्ताओं के प्रति सपोर्ट बनाने में अगर सबसे फिसड्डी सरकार साबित हुई है तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सदा उपेक्षित रखी है, सदा असम्मानी रखी है। कभी कार्यकर्ताओं के प्रति डिवोशन, समर्पण, सहयोग दिखाई ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और उसी में सपा, कांग्रेस और बसपा की बात करेंगे तो वो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए हर तरह से सपोर्ट करती है। शासकीय, प्रशासकीय जितना सपोर्ट होता है संगठन की दृष्टि से सब सपोर्ट करती है। पूछिए कभी किया है कार्यकर्ता के लिए? हम किसी अपने कार्यकर्ता को ये छूट नहीं जाके लूट लो जा करके बस अब बहन बेटियों की इज्जत लूट लो, बहन बेटियों का जेवर लूट लो। हमारी पार्टी ये नहीं, हमारी पार्टी संस्कार रहित है। संस्कार से के साथ आप काम करिए, आपको सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी, मदद दी जा रही है। ये ब्राह्मण है और इसी सरकार में ब्राह्मण थाने में मारा जाता है। इसी सरकार में, इसी प्रदेश में एक जिले में ब्राह्मण थाने में उसकी हत्या हो जाती है, उस पर ये चुप रहते हैं। इनकी सरकार चुप रहे। और लाइव टेलीकास्ट दिखा दूंगा। देखिए मैं ब्राह्मण नहीं, मैं मनुष्य हूँ। मैं हर जाति का मैं सम्मान करता हूँ, हर व्यक्ति, हर बिरादरी, ब्राह्मण और ठाकुर, और वो बात की बात है। पहले देश बचेगा, पहले मानव समाज बचेगा, तब ब्राह्मण जाति आएगी। जब मनुष्य नहीं बचेंगे तो और आदमी ही नहीं बचेगा। आदमी कहाँ जाएगा? तो हम ब्राह्मण तो लेकर के कहाँ जाएंगे? और जो भी सुना, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति, इन लोगों की बस यही नसीहत है, सिर्फ यही पाठ पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं भैया आप लोग? यही पढ़ा, अभी जो कर रहे हैं मैं इंसान हूँ। अरे जातियों में बांट के बिहार को लिए, धर्मों में बांट के बिहार को लिए, और यहाँ कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इंसान हूँ, मैं कोई जाति धर्म वाला नहीं हूँ। कहाँ ये तक चलेगा भाई? जिस देश जाति में धर्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाऊंगा मैं। उस हिसाब से हम भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, देश की प्रगति के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के सबके लिए। और ये लोग सिर्फ हल्ला उठाते रहेंगे, हाथी अपनी रास्ता चलता रहेगा। इन लोगों से हल्ला उठाने का कहते हैं ये भाजपा वाले कि बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। इन लोग बस कहते हैं कि प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार है नहीं, अपराध बार बार करते हैं। न कार्यकर्ताओं का सम्मान, बोलेंगे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह, लेकिन देवतुल्य कार्यकर्ता एक फ़ोन कर दे कि भैया
वो हमारे घर पे पुलिस आई है और अनलगर FIR दर्ज कर रही है। अरे उससे मतलब नहीं है हमको, पल्ला झाड़ लेगी। ऐसी सरकार, ऐसी सत्ता के लिए झाड़ू उठाएंगे, कुर्सी उठाएंगे, दरी बिछाएंगे। अरे आपके प्रति मेरा दायित्व बनता है तो आपका भी दायित्व मेरे प्रति बनता है। संगठन है, पार्टी है, उसके लिए कार्यकर्ता तन से, मन से, धन से समर्पित रहता है। आप हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में कहीं आंच न आए। पूछिए, उसका जवाब है इनके पास, जवाब है इनके पास। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, जवाब है। हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान न करते, देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी में हैं, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को हो सकता है कहीं कहीं जहां कुंभ होता है वहां थोड़ी बारी त्रुटि रह जाती है, किसी कार्यकर्ता का मनमुटाव हो, उसको बैठ करके हमारा शीर्ष नेतृत्व उसको सुलझाता है। वो देश के साथ काम हम कर रहे हैं, हम देश की प्रगति में ले जाने में हम काम कर रहे हैं। हम जातिवादी या परिवारवादी या अपनी पार्टीवादी नहीं है कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता गलत करके आएगा तो हम उसको प्रोत्साहन देंगे, हम उसको भी पनिशमेंट देंगे, दूसरे को भी पनिशमेंट देंगे। देखिए, आपको बता दूं कि बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ और 6 तारीख को पहले फेज का, 11 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव हुआ और इसके बाद 14 तारीख को वोटों की काउंटिंग हुई, जिसमें एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। अब यहाँ सवाल ये था कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। तमाम लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी और को मौका मिलना चाहिए, और तमाम लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग राय दी। बहरहाल, लेकिन आपको कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्य बाथम के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से, इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए।